तो स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लोगन कहता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि पेरेंटी कभी किसी को किडनैप करने वालों में से नहीं है। वो अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं करता है, वो डायरेक्ट उन्हें मरवा देता है। तो हाना कहती है रुको 1 मिनट रुको मिस्टर कांग, वो ऊपर क्या कर रहे हैं? तो हाना पूछती है कि उसके बारे में क्या? तो लोगन कहता है कि वो मेरा क्लाइंट है, उसी की वजह से मैं उस इलाके में मौजूद था जब तुम्हारे बारे में मुझे पता चला। तो हाना पूछती है क्या सच में वो कौन है और वो क्या करता है? तो लोगन कहता है कि वो एक क्लाइंट है, ये सब सीक्रेट है तुम्हारे लिए भी। फिर वो आगे कहता है कि गिलियो पेरेंटी कभी भी छोटे मोटे ड्रग्स सौदों में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हाना कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और ही गिलियो पेरेंटी का रोल निभा रहा हो? तो लोगन कहता है कि हो सकता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आज सुबह खुफिया जानकारी याद आई है। गिलियो पेरेंटी का सामान किसी मेसा नाम के एक क्रिमिनल ने चुरा लिया था। इस बार असली चीज मिलेगी। उसे देखकर हाना सोचती है कि अब ये कौन है। वो बंदा हाना की साइड अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम यूनस्यूक है। हाना उसे हाथ मिलाती है। यूनस्यूक आगे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कंबोडिया में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा। हाना कहती है कि मैं इस ऑफर को ठुकराऊंगी नहीं। नेक्स्ट सीन हम तेजू को देखते हैं जो कि बाहर इधर उधर देख रहा था और कहता है कि आखिर वो कहाँ गई, मेरे पास उसे कॉल करने का भी कोई तरीका नहीं है। तभी हाना की आवाज़ आती है और वो पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। हाना जॉगिंग पर गई होती है। तेजू उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की जगह कितनी खतरनाक है? हाना उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, चलो अंदर चले। फिर हम उन्हें किचन में देखते हैं। हाना पानी पी रही होती है। तेजू कहता है कि हाना अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम अकेली रही और तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? हाना कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो गन बाहर निकालती है और तेजू की तरफ करते हुए कहती है कि तुम्हें ठीक से चुनना होगा। तुमने जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी थी उसमें बहुत सारी चीजें गायब थी, स्पेशली सर्विलियंस वीडियो में तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? क्या तुमने डैशम फुटेज में दुई की बिहेवियर में कुछ अजीब नहीं देखा? और फिर बॉम्ब फटने से पहले उसे घसीटकर बाहर निकाल दिया गया था। अगर वो उसे मारने ही वाले थे तो उन्होंने उसका चेहरा कैमरे के सामने क्यों धकेला? क्या ये सब बनावटी नहीं लगता? इंटेलिजेंस सर्विस ने सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पर उसे डेट क्लियर कर दिया है। तो क्या तुम्हें कुछ कहना चाहिए? तेजू घबराते हुए कहता है कि एक बॉडी मिली थी जिसने सुसाइड वेस्ट पहना हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वो आगे कहता है कि उस बॉडी पर दुई का नाम का टैग लगा हुआ था, इसलिए हमने मान लिया कि वो वही था। तो हाना पूछती है कि बस इतना ही? हाना कहते कि अच्छा, इस बारे में अब से तेजू तुम इस केस में और कॉम्प्लेक्स हो। तेजू चिल्लाते हुए हाना का नाम कहता है। हाना कहती है कि मेरी जासूसी करना बंद करो, तब मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन करने का नाटक करूंगी और अपने सुपीरियर को बताओ कि मैंने दुई के अपार्टमेंट से बाहर कदम नहीं रखा, वो भी कल से। क्या तुम समझ रहे हो? तो तेजू बोलता है कि ठीक है। तभी कोई आकर तेजू पर अटैक करता है और वो यूनस्यूक था जो कि तेजू के पास जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि ये कितना दिल दहलाने वाला धोखा था। तो हाना अपने बालों को खोलते हुए कहती है कि इसे अभी विश्वासघात कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। स्टोरी की एंडिंग कैसी होगी इसे देखने के लिए हमें अभी भी वेट करना होगा। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। हाना अपनी बाइक को लेकर कहीं जा रही होती है। यूनस्यूक पूछता है कि क्या तुम अभी निकलने का प्लान बना रही हो? तो हाना कहते कि हाँ, लोगन ने मुझे सेफ हाउस के कोऑर्डिनेट दे दिए थे। तो यूनस्यूक कहता है कि अच्छा, शायद ये प्राइम लोकेशन है और निर्देश प्राप्त होने तक तुम्हें सीक्रेटली छिपे रहना। तो इसका मतलब है तो पेरेंटी वो जल्दी मूव में आने वाला है क्योंकि उसका सामान चोरी हो गया है। हाना कहती है कि मुझे उसके आने से पहले चुपके से अंदर घुसना होगा।
पेरेंटी जल्दी ही मूव करने वाला है। तो यून सियोक कहता है कि फिक्र मत करो, हमारी साइड ज्यादा एडवांटेज है। तो हाना उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं हो। तो यून सियोक कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ। यून सियोक हाना के करीब जाता है और कहता है कि हाना मेरा एक क्वेश्चन है, तुम क्या किसी को देख रही हो? तो हाना पूछती है कि क्यों? तो यून सियोक कहता है क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। हाना हंसने लगती है और उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि हाँ। तो यून सियोक कहता है कि तुम्हारे पास सच में एक ग्रेट लवर है। मुझे लगता है कि मुझे एक और डांट खाने से पहले मुझे पीछे हट जाना चाहिए, हम जल्दी मिलेंगे। हाना कहती है कि ठीक है और फिर वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से जाने लगती है। यून सियोक हाना के बारे में सोचता है और स्माइल करते हुए कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में हम हाना को वैलेंटाइन डे सेफ हाउस में देखते हैं, जहाँ पर वो चारों साइड देखते हुए सोचती है कि इस जगह पर वैलेंटाइन डे का आना जाना लगा रहता है। फिर वो एक बैग को चेक करती है जिसमें वेपन्स थे। तो हाना कहती है कि दुई तुमने मुझे किस मुसीबत में घसीट लिया है। फिर वो दुई के बारे में सोचती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक और साइन नहीं दे सकते, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लोगन हाना से पूछता है कि क्या तुम्हारी तरफ सब कुछ ठीक है। तो हाना कहती है कि हाँ लोगन, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो आदमी यून सियोक क्या वो वाकई में वैलेंटाइन डे का मेंबर है? लोगन कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो हाना कहती है कि उसने बैच नहीं पहना था, इसलिए मुझे लगा था कि वो ग्रुप का मेंबर है। लोगन कहता है कि कोई कमेंट नहीं, लियो से निपटना बहुत ही मुश्किल है। हाना कहती है कि लियो, मैंने इसका नाम पहले भी सुना है। तो लोगन कहता है कि वेल, तभी हाना किसी की आवाज सुनती है और वो तुरंत ही फोन को फेंकते हुए गन पकड़ लेती है, जो कि यून सियोक था। वो कहता है कि एडवर्ड, अमेरिका में मुझे इसी नाम से जाना जाता है। हाना पूछती है कि तुमने ये कैसे किया? यहाँ सब लोगन सुन लेता है और ये कहता है कि लगता है कि वो आ गया है, मैंने तुमसे कहा था कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। हाना फोन को लेती है और लोगन से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर वो यून सियोक से कहती है कि तुम बिना किसी वजह के यहाँ पर क्यों आए हो? तो यून सियोक कहता है कि मुझे लोगों को सरप्राइज करने में मजा आता है और ऐसा भी नहीं है कि तुमने मुझे ज्यादा चॉइस दिया हो। हाना कहती है कि बैठ जाओ। फिर वे दोनों बैठ जाते हैं। हाना पूछती है कि तुम इतनी दूर क्यों आए हो? तो यून सियोक कहता है कि मुझे लगा कि तुम शायद बोर हो रही हो। हाना कहती है कि बकवास करना बंद करो। तो यून सियोक कहता है कि ओह बहुत ही पेन हो रहा है, मैं बस अपने पर्सनल बिजनेस को अटेंड करने के लिए आया हूँ, मुझे मोसा से अपना हिसाब छुट्टा करना है। हाना सोचती है कि मेसा कि मुझे इसी ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करना है। वो कंबोडिया में अपना दबदबा बनाए रखने वाले ड्रग्स कार्टल्स में से एक है। वो बस पेरेंटी का सामान को चोरी करने से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्होंने सिसिलियन माफिया के एक मेंबर को मार दिया है। तो इन सब में यून सियोक कैसे इन्वॉल्व हो गया है और लोगन क्या सोच रहा है? तभी यून सियोक कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, तुम गिलियो पेरेंटी का ख्याल रखना और मैं प्लान के अकॉर्डिंग मेसा का ख्याल रखूंगा। तो हाना तुरंत ही यून सियोक के कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम वैलेंटाइन डे के एजेंट नहीं हो, है ना? यून सियोक कहता है कि क्या मैंने कभी कहा था? मैंने बस इतना कहा था कि जब तुम कंबोडिया में होंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो हाना उसके बारे में सोचती है और पूछती है वेल, तुम किसके साथ मिले हुए हो? तो यून सियोक उसके पास आते हुए कहता है कि मैं और वो। पर तभी हाना को लोगन का फोन आता है और वो कहता है कि वो आने वाले हैं, मेसा ने वो जो सामान चुराया था वो आ रहे हैं और पेरेंटी को पता चल गया है, वो 3 घंटे में कार्डिनोट में आ जाएंगे और वे 40 लोग हैं और उनके पास हैवी आर्म्स हैं। उनके पास एक ट्रेलर, 2 शॉपिंग कंटेनर और 6 ट्रक है। तो पेरेंटी को मेसा के मूवमेंट का पता चल गया है और वो उसे फॉलो कर रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकती हो? तो हाना कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं संभाल सकती हूँ। फिर हमें इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाना इंजर्ड थी और सोचती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया है। उसके आसपास भी कुछ लोग घायल थे। तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो बंदा हाना को हेलो बोलता है।
हाना सोचती है कि अभी 1 घंटे पहले मैंने कभी भी इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था